हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने कार्बन की विशेषताएं के बारे में पढ़ाया और उसका जो शेष विशेषता है आज हम आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है कार्बन की ज्यामिति। कार्बन की ज्यामिति, कार्बन की ज्यामिति, कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है जिसमें चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होती हैं तथा कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। तो कार्बन की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, 1, 2, 3, 4, ये चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित होती है तथा जो कार्बन परमाणु होता है वो इस चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। ऐसी रचना समचतुष्फलकीय कहलाती है, समचतुष्फलकीय होती है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है, कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है तथा कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित करती है या निर्देशित होती है। इसके बाद यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है कि चतुष्फलक क्या है? चतुष्फलक क्या है? चतुष्फलक तो ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं। इनमें से एक फलक को आधार मानकर अन्य
तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो तीन त्रिभुजाकार फलक प्राप्त होते हैं। इस त्रिबिंब ज्यामिति को चतुष्फलक कहते हैं। तो बच्चों, चतुष्फलक क्या है? ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं। इनमें से हम एक फलक को आधार मानकर अन्य 3 कोणों को एक शीर्ष पर मिला दें तो हमें 3 त्रिभुजाकार फलक प्राप्त होते हैं। ऐसी त्रिबिंब ज्यामिति को हम चतुष्फलक कहते हैं। जैसे कि ये कोई चतुष्फलक है, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो इसमें 4 1 2 3 4 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इन त्रिभुजाकार फलकों में से हम एक को आधार माने, इसको मैंने क्या मान लिया? आधार मान लिया। और इसके तीनों कोणों को मैंने एक शीर्ष पर मिला दिया। एक शीर्ष पर मिला दिया तो 3 1 2 3 ये 3 त्रिभुजाकार हमें फलक प्राप्त होते हैं। 1 2 3 त्रिभुजाकार फलक प्राप्त होते हैं। और ऐसी त्रिबिंब ज्यामिति को हम चतुष्फलक कहते हैं। इसके बाद बच्चों बंद कोण आता है। बंद कोण तो दो संयोजकताओं के मध्य कोण को बंद कोण कहते हैं। बंद कोण कहते हैं। जैसे कि मीथेन अणु में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 इंच होता है। 109 डिग्री 28 इंच होता है। ये प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछा गया है कि मीथेन में बंद कोण का मान बताइए। तो आपको बता के आना है 109 डिग्री 28 इंच होता है। बंद कोण क्या है? दो संयोजकताओं के मध्य का जो कोण होता है उसे हम बंद कोण कहते हैं। जैसे कि मीथेन की ज्यामिति इस प्रकार की होती है, समचतुष्फलकीय होती है। तो दो संयोजकताओं के मध्य जो कोण बनता है वो बंद कोण कहलाता है। और इसमें इसका मान 109 डिग्री 28 इंच होता है। इसके बाद आता है इसकी मुख्य विशेषता श्रृंखलन। मुख्य विशेषता
श्रृंखलन। श्रृंखलन यह कार्बन की मुख्य विशेषता होती है। मुख्य विशेषता होती है। इसमें कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर अशाखित शाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है और कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो बच्चों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंखलन क्या है। तो श्रृंखलन में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, जिस कार्बन के इस गुण को ही हम श्रृंखलन कहते हैं। जब ये कार्बन परमाणु जुड़ता है तो ये शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। यहाँ पर इसकी विशेषताओं में से एक क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट है कि क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि कार्बन की मुख्य विशेषता होती है कि ये एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है और कार्बन के इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हुई, श्रृंखलन के कारण। और दूसरी विशेषता यह है कि इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो अपनी उन संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये अन्य परमाणुओं से संयोग करके अणुओं का निर्माण करता है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है क्योंकि कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और इसकी संयोजकता 4 होती है, और यही कारण है कि प्रकृति में कार्बन के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो क्या कारण थे कि जिसके कारण कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? पहली बात है श्रृंखलन। पहला कारण क्या है बेटा? श्रृंखलन। और दूसरा कारण क्या है? चतुसंयोजी। इन 2 कारणों के कारण कार्बन के यौगिक प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो जुड़कर ये अशाखित, शाखित और चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है। जैसे
ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये अशाखित श्रृंखला है, अशाखित श्रृंखला है। इसे बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल इसलिए बोला जाता है कि ये अशाखित है, इसमें से कोई शाखा नहीं निकल रही है। दूसरा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का अर्थ होता है कि इसमें से एक श्रृंखला निकलनी चाहिए। ये शाखित श्रृंखला हो गई, शाखित श्रृंखला, और इसे बोला जाता है आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन या चक्रीय ब्यूटेन। तो कार्बन परमाणु से बना यौगिक अशाखित हो सकता है, शाखित हो सकता है और चक्रीय हो सकता है। कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा या त्रिबंध के द्वारा जुड़ सकता है, जैसे कि कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन के बीच में डबल बंध और कार्बन के बीच में त्रिबंध। तो जब कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्केन, और जब कार्बन डबल बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं एल्कीन, और जब कार्बन त्रिबंध के द्वारा जुड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होती है वो संतृप्त होती है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होती है, असंतृप्त होती है। कार्बन की जो विद्युत ऋणता है कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन के लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। इसीलिए कार्बन व हाइड्रोजन संयोग इलेक्ट्रॉन का साझा कर
इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है या सहसंयोजक बंध बनाता है, बंध बनाता है। जैसे मेथेन ये कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, तो ये हीलियम के समान या उत्कृष्ट गैस के समान अपना विन्यास बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2-4 होता है। तो कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। इसी कारण से कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का साझा करके अणु का निर्माण करता है। तो ये आपके हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से ये दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तीसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से चौथे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए कार्बन परमाणु में 2, 4, 6 और 2, 8, यानी कि कार्बन परमाणु का अष्टक पूर्ण हो गया। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब मीथेन अणु का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेती है और कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ये इस रचना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछी जाती है कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर आनी है। अगर वो आपसे संरचना सूत्र पूछता है तो ये इसका संरचना सूत्र है। इसी प्रकार से एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं जो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके द्विबंध सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़े होते हैं। तो इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो एक तो हाइड्रोजन परमाणु देगा और एक कार्बन परमाणु देगा। इसी प्रकार से यह हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु देगा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु देगा। तो इस कार्बन को देखिए 2, 4, 6, 8, इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया और इस हाइड्रोजन को देखिए 2 और 2 इसमें, यानी कि हाइड्रोजन भी
उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त कर लिया और कार्बन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार से इधर आ जाइए, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन देगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन देगा। तो इस कार्बन को देखिए 4 तो 6 2 8, यानी कि इसका अष्टक भी पूरा हो गया है और हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इससे जुड़ गया है। तो ये है एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, H H H H। ये एथीन का संरचना सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार से अब आती है एथाइन। एथाइन जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है, इसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन साझा करने में समाप्त हो गए हैं, तो एक संयोजकता इस कार्बन की बची और एक संयोजकता इस कार्बन से बची। तो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर सह संयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से ये एथाइन या एसिटिलीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, और इसका जो सूत्र है वो है C2H2, और एथीन का सूत्र होता है C2H4, और मेथेन का सूत्र होता है CH4। बच्चों, यहाँ पर आकर मैं आपका ये टॉपिक को समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में मैं आपको कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप 3 पद्धतियाँ पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। धन्यवाद।